रहा हूँ ऐसे हो गया स्टार्ट। हो गया स्टार्ट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। कीर्तन ग्रंथ 74 नंबर का प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण के अंतर्गत पारब्रह्म परमात्मा क्षतीत ने दुनिया के उन जगत जीवों को जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठराग्नि शयनम बार बार जन्म ले रहे थे, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए कीर्तन ग्रंथ सार्वजनिक सार्वभौमिक सबके कल्याण के लिए है। 74 नंबर के प्रकरण में अभी 15 चौपाई तक सुन चुके थे, आगे का वर्णन आज चल रहा है। तो पिछली चौपाइयों का सार ये था कि जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इसमें किसी को भी पारब्रह्म परमात्मा क्षतीत का ज्ञान नहीं है, किसी को भी परमात्मा के बारे में एक सत पता नहीं था। तो वेद शास्त्रों में परमात्मा ने पहले से लिखवाया था, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो वेद शास्त्रों में 2 बड़े अवतारों का जिक्र है कि 2 बड़े अवतार होंगे, एक बुद्ध अवतार, एक बुद्ध निष्कलंक अवतार। ये 2 बड़े अवतार ही दुनिया के जगत जीवों को भव से पार करेंगे। तो पहला अवतार बुद्ध अवतार धनी देवचंद जी महाराज का है, जो इस निजन संप्रदाय के आदि संस्थापक हैं, जिन्होंने पारब्रह्म परमात्मा क्षतीत की खोज में इस संसार में जितने पंथ पीढ़े मजहब चलते थे, सब में जाके खोज की। सबकी खोज का सार एक चौपाई में लिख दिया कि मैं चलते देखे सबके पंथ पीढ़े और सबके मजहब, सो सारे बीज फना मैंने अरस बकाना काहू नजर। इसके बाद वो स्वयं परमात्मा की खोज में गए। 40 साल तक उन्होंने कठिन साधनाएं की, परमात्मा की प्राप्ति हुई और परमात्मा ने ही आकर के पार का ज्ञान उनको दिया। तारतम ले श्री राज पधाया, ये पार का ज्ञान वाणी मेरे प्यू की, न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तिन्न पार के भी पार। तो वहाँ का ज्ञान उन्होंने दिया, स्थापना की। बाद में आज अपनी ब्रह्मात्माओं को माध्यम बनाकर कहती हूँ उम्मत को, सुनसी सब संसार, ये मकसूद तिनको होसी जो करसी यह विचार। सारी अपनी ब्रह्मात्माओं को माध्यम बनाकर दुनिया के जगत जीवों के कल्याण के लिए यह ज्ञान कहा जा रहा है। जो इस पर विचार करेंगे, सुनेंगे, चलेंगे, वो भव से पार हो जाएंगे। जिन सो सब विद समझे ऐसी दई मोहे शुद्ध है। और उन देवचंद जी महाराज ने कि सारी दुनिया परमात्मा के बारे में जान सके, ऐसे शुद्ध, ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान देवचंद जी ने साधना करके लिया और हम ब्रह्मात्माओं को दिया। जाने सब कोई इनको में किए सब निशान, साख निशान। इस तरह से सारी दुनिया पार ब्रह्म परमात्मा क्षतीत को जाने। तो वेद शास्त्रों में जो साक्षियाँ लिखी थीं, वो साक्षियाँ खोल करके दुनिया के जगत जीवों के लिए माध्यम बनाया। ब्रह्म सृष्टि को खोल के बता रहे हैं। कई दिन सुनाई मुझको श्रीमुख की चर्चा। और इस तरह से उन धनी देवचंद जी महाराज ने कई दिन तक परमात्मा हैं, परमधाम हैं, व्रज तणी लीला कही, बलि विषेखे रास, धाम तणा सुबरणबे, इन्हें दिए प्राणनाथ। तो उन्होंने पूरी परमधाम की चर्चा का वर्णन करके बताया। और सबे विद समझी पर जाग्या न लग्या न कलेजे घाय। आज के परिवेश में साँच कहना तो काहू न रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत्य, सत्य के साथी को सत्य के बान चूपसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। तो इस तरह से ये पार का ज्ञान सत्य है, पर सत्य बहुत कड़वा होता है। और आज साँच कहना तो कहू न रुचे, किसी को सत्य कहा जाए तो उसको रुचता नहीं। जो कहते पार का ज्ञान दिया गया पर किसी को चोट नहीं लगी। 14 भवन के जो धनी विश्व पूजत सबताए। अब बता रहे हैं कि ये ज्ञान कहाँ का है। 14 लोक के ब्रह्मांड के जो मालिक
ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, तो कहते सारी दुनिया के हम भाव से पार हो जाएंगे। इनको पूछती है, इनको मानती है। ये सुध नहीं काहू को कोई और है इब्तदाय। अब किसी को भी पता नहीं है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा करने वाला, इब्तदाय मतलब शुरू में, इनसे भी पहले कोई और है, ये किसी को पता नहीं है। बस इसका प्रमाण मिलता है कि जब विष्णु भगवान ध्यान में बैठे थे, लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को ध्यान करते हुए देख लिया, और बाद में लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान जब ध्यान में से उठे तब उनसे पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान करते थे, आपसे बड़ा कोई और है। और बेहद वाणी के अंदर भी चौपाई आती है कि बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काहू न जानी, महादेव जी पूछे भगवान जी से बेहद वाणी। तो इस तरह से जब लक्ष्मी जी ने पूछा तो विष्णु भगवान उनको नहीं बता सके। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या किए जानने के लिए। एक लवा ने कारण लक्ष्मी जी 7 कल्पांत रानी, परंतु विष्णु भगवान उनको नहीं बता सके कि हमसे बड़े कौन हैं। तो कहने का तात्पर्य किसी को उन परमात्मा के बारे में सुध और जानकारी नहीं थी। तो ये सुध कौन लेके आए? ये सुध लेके आए चौथे आसमान से धनी श्री देवचंद जी महाराज। चौथा आसमान बोलते हैं परम धाम को। परम धाम से परमात्मा की जानकारी लेकर दुनिया के जगत जीवों को देने का लक्ष्य लेकर के ब्रह्मात्मा को माध्यम बना के ये पार का ज्ञान कह रहे हैं। विष्णु ईसा ब्रह्मांड के तिनको भी ये शोधना है, प्रमाण दे दिया। इस ब्रह्मांड के मालिक जो विष्णु भगवान हैं उनको भी ये शुद्ध नहीं है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित का स्वरूप क्या है, वो लीला क्या करते हैं और उनका धाम कहाँ है। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या कर ली। उनके पिताजी क्षीर सागर को पता चला कि मेरी पुत्री कठिन तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी और क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान को समझाया। तो विष्णु भगवान ने कहा देखो हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पार्वती को पहले रोका था लक्ष्मी जी को कि ये मत पूछो कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, पर लक्ष्मी जी नहीं मानी, वो तपस्या करने चली गई, तो मैं उनको बता सकता नहीं हूँ, मुझे बताने का कोई अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य परमात्मा के बारे में बक्का की तरफ का कहा न कोई एक हरब, किसी ने भी आज तक एक शब्द नहीं कहा था, किसी को पता नहीं था। ब्रह्मा से आए हम कौन हैं, कौन हम जिमीमा हैं। तो इस तरह से किसी को पता नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। धनी देवचंद जी महाराज इन प्रश्नों को उत्तर के लिए मैं कौन, कहाँ से आयो और कौन मेरा भरतान, इन प्रश्नों की खोज के लिए निकले। स्वयं परमात्मा आए और परमात्मा ने उन्हें पार की शुद्धि और इसके बाद में निजन संप्रदाय की धनी देवचंद जी महाराज ने स्थापना की। महाविष्णु शून्य प्रकृति निराकार निरंजन। अब महाविष्णु कौन है? ये अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप हैं। इस अक्षर को बोले मन, यहाँ में महाविष्णु जो मन थे त्रिगुण, ता थे थिरचर सब उत्पन्न, या विदुपज्यो सब संसार, दिखलाओ ने हमको विस्तार। तो अक्षर ब्रह्म के जो मन के स्वरूप हैं, जिनको हम आदि नारायण भी कहते हैं, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, इन महाविष्णु के मन के स्वरूप दूसरे आदि नारायण हैं जो पाताल में गए। शेष साई नारायण की जिन्होंने सैया कल्पित की, कमला जिनकी सेवा करती हैं, उनकी नाभि कमल से कमल निकला और उससे ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य कि जो महाविष्णु जो आदि नारायण हैं उनको भी परमात्मा के बारे में पता नहीं है। ये काल द्वैत कव है, ये भी शुद्ध नहीं त्रिगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित के बारे में शुद्ध नहीं है, जानकारी नहीं है। प्रलय पैदा की शुद्ध नहीं, तो ये क्या जाने अक्षर। अब जो ये संसार बनता मिटता है आदि नारायण, इसके बारे में पता नहीं है। भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें नंबर के अध्याय में ये प्रसंग आता है कि जब ब्रह्मा जी ने भी कि मैं कौन हूँ, मुझे पैदा करने वाला कौन है, 1000 साल तक तपस्या की, तब उनको ध्यान अवस्था में 4 श्लोक मिले थे। जो 4 श्लोक श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद 9 नंबर का अध्याय
और 32, 33, 34 और 35 ये 4 श्लोक हैं। भागवत चतुश्लोकी कहलाती है। वो 4 श्लोक ब्रह्मा जी को मिले थे। ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक नारद जी को दिए, नारद जी ने वो 4 श्लोक व्यास जी को दिए और व्यास जी ने उससे श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से कहते हैं कि उन परमात्मा के बारे में जो ब्रह्मांड को बनाते मिटाते हैं किसी को पता नहीं है, और जो आदि नारायण जिनके मन के स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, उनके बारे में कोई दुनिया जानती नहीं है। अक्षर स्वरूप के पल में ऐसे कई कोट इंड उपजे, और जो अक्षर ब्रह्म हैं ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक, उनके पलक झपकते करोड़ों ब्रह्मांड मिट जाते हैं और बन जाते हैं। उन अक्षर के बारे में किसी को पता नहीं है। पल में पैदा करे फिर वही पल में खपे, ऐसे एक क्षण में बना करके एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं। अब ऐसे हर एक ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और हर एक ब्रह्मांड में जैसे हर जिले में एक कलेक्टर होता है, ऐसे हर एक जिले में ब्रह्मा विष्णु और महेश है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। ये जो न्यारा पार ब्रह्म है इनकी भी करो रोशन। अब कहते हैं इनके परे, तो बेहद वाणी के अंदर छुपाई है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागीन घर। और जो परमात्मा संसार से न्यारा है, कबीरदास जी ने उसके बारे में लिखा हुआ है कि पिंड में होता तो मरता न कोई, और ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, सो कहें कबीर साई हमारा। और गीता के अंदर, गीता का 15 नंबर का अध्याय पुरुषोत्तम योग, महाभारत का युद्ध पूरा होता है। अर्जुन निवेदन करते हैं कि हे केशव, जिस समय आप मुझे ज्ञान दे रहे थे उस समय मेरी चित्तवृत्तियाँ युद्ध में लगी थीं, मैं आपके ज्ञान को ठीक से नहीं सुन पाया, कृपया करके उस ज्ञान को मुझे दोबारा सुनाइए। तब कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, वो ज्ञान देने वाला मैं नहीं था, ज्ञान देने वाला कोई और था। तो श्रीमद् गीता जी का 15 नंबर का अध्याय पुरुषोत्तम योग 16 और 17 नंबर के श्लोक में द्वायुपोषो लोके चाक्षरा क्षरा सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उच्चते। हे अर्जुन, इस संसार में 3 पुरुष हैं, मतलब 3 जगत हैं, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। क्षर जगत, क्षरा सर्वाणी भूतानी। क्षर पूरा नाशवान है, जिसको वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये संसार नाशवान जगत है, जिसके मालिक क्षर भगवान, जिनको हम आदि नारायण कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं। इसके परे अक्षर जगत है, अक्षरातीत का धाम है, अक्षरधाम है, जिसको हम अक्षर भगवान भी कहते हैं। अहमदाबाद में तो अक्षरधाम के नाम से अब तक बन भी गया है। तो इस तरह से वो अक्षरधाम है, और उनके परे पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, जिनको गीता में उत्तम पुरुष अन्या, उत्तम पुरुष के नाम से कहा गया है। तो वो है पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, जिनके बारे में संसार को किसी को पता नहीं है। ये लीला इन भांत की ये होत सदा बरतत। अब इस तरह से जो परमात्मा की आनंद की लीला है, वो लीला अखंड अविनाशी हमेशा चलती रहती है। पर अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बरतत, सुसुद अक्षर को नहीं किनिबित किल करत। उन परमात्मा की लीला के बारे में अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप आदि नारायण को पता नहीं है, आदि नारायण के मन के स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं है। तो आपको इस कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से उन पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के बारे में वेद शास्त्रों में जो सांकेतिक भाषा में लिखा गया था, लिखवाया था परमात्मा ने, हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान, और शर्त लगा दी थी कि परमात्मा की यही पहचान होगी कि जो निशान उन्होंने लिखवाए हैं वो खोल करके वो ही बताएंगे। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब आप अपनी मैंने समझी, जब आई मामा कर सबके वेद शास्त्रों से परमात्मा की पहचान कराएंगे। हमारे वेद शास्त्रों में परमात्मा की बातें लिखी हैं, जिसके बारे में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, शास्त्रों में है सब कुछ, पर वे क्या समझी जिनकी अकल है तुच्छ। जिनके पास पार का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों की बातों को पढ़ेंगे सुनेंगे, पढ़ करके संसार में घटा देंगे। जिनके पास ये पार का ज्ञान होगा, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, निज नाम पढ़े बिना पढ़ गए खाली चारों वेद। वेद शास्त्रों को पढ़ेंगे पर संसार में घटा देंगे। जैसे वेद में लिखा है, सर्वंदम ब्रह्म खलंदम, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। अब परम धाम का किसी को ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने कहाँ घटा दिया? संसार में घटा दिया कि संसार में कण कण में परमात्मा है।
अब अगर कण कण में परमात्मा होता तो अपन गेहूं की रोटी खाते हैं, तो गेहूं भी तो एक कण है, तो गेहूं में भी परमात्मा होंगे। और अपन वो गेहूं को चक्की में पिसवा लेते हैं, आटा बना के खा लेते हैं, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को खा गया। इस तरह से कण कण में परमात्मा संसार में नहीं है। परमात्मा अपने परम धाम में, जो परम धाम है वहाँ कण कण में व्याप्त है, पर कहाँ घटा दिया लोगों ने? संसार में घटा दिया, इस नाशवान जगत में घटा दिया। ये नाशवान जगत क्षरा सर्वाणी भूतानी, मिटने वाला है, और वो परमात्मा अखंड अविनाशी इस जगत के परे रहता है, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने वेद शास्त्रों से प्रमाण दे करके दुनिया के जगत जीवों को उन परमात्मा के बारे में बताया कि जब संसार का महाप्रलय हो जाएगा, ये 5 तत्व 3 गुण 14 लोक का लय हो जाएगा, तब एक अखंड अविनाशी परमात्मा का परम धाम एक चौपाई में लिख दिया। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए इन घर। तो इस तरह से 3 ब्रह्मांड है, क्षर, अक्षर और अक्षरतीत। संसार में बैठ करके ये निजानंद संप्रदाय, ये प्रणामी धर्म में उन पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरतीत का ही ज्ञान धनी देवचंद जी ने ला करके दिया। जो ज्ञान आज इसकी आवश्यकता है पूरे विश्व में फैलाने की। जो लोग इस ज्ञान पर विचार करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, परमात्मा का उनको ज्ञान मिलेगा, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भव से पार हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय पूरा होता है। सबका कल्याण हो, दुनिया के जगत जीवों को कल्याण हो, सब इस भव से पार हों, सब उस अखंड अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करें। ऐसी कामना को लेकर, ऐसी भावनाओं को लेकर के ये चर्चा की जा रही है। जो लोग सुनेंगे उसको इसका लाभ मिलेगा। प्रणाम सुंदर साजी।